एक बाप ने अपने 50 हेलीकॉप्टर जमीन के अंदर दफना दिए ताकि उसका बेटा एक आम इंसान की तरह बड़ा हो सके। सालों तक उसका बेटा मेहनत करता रहा। 10 साल बाद जब वो अपने बेटे को अंडर 19 क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के लिए साइकिल पर लेकर जा रहा था, तभी अचानक एक कार से उसकी टक्कर हुई और उसके मालिक ने कुछ ऐसा कहा कि तेरे इस गरीब बाप की औकात तो है नहीं कि इस जन्म में इस तरह की कार खरीद सके। मिस्टर रितेश सिंह नाम है मेरा। रितेश सिंह, अगर आपकी कार होती तो इसको छू के भी देख लेते, लेकिन क्या लेकिन? ये कार मेरी नहीं तो फिर किसकी है? अरे परसों ही मेरी वाइफ ने जन्मदिन में तोहफे के तौर पर मुझे गिफ्ट दी थी। तुम्हारी बीवी ने? अम्मा डार्लिंग, या Thank you. Cheers. What a beautiful day. Yeah. Babe, तुम्हें नहीं लगता मेरी गाड़ी काफी पुरानी हो गई है? भाई साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, मैं अच्छी गाड़ी चलाऊंगी, उससे तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई लगेगा। Oh really? तो ये आप मेरे लिए कर रही हैं? बिल्कुल। How sweet. जैसे BMW का नया मॉडल आया। अच्छा। And I really want that. Really? Yeah. All right भाई, हम तो आपका हुक्म मानने के लिए यहाँ पे हैं। आपने कहा और हमने किया। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो, उसको फील्ड के लिए बचा के रखो, वहां काम आएगी। लेट्स गो। आ जाओ। इस अयान को तो मैं किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा। विक्ट्री क्रिकेट एकेडमी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो पिछले 7 दिनों से चल रहे ट्रायल्स आखिरकार खत्म हुए। आज हमारी विक्ट्री क्रिकेट एकेडमी से पूरे 5 साल के बाद कोई बच्चा अंडर 19 में सिलेक्ट होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वेल डन बेटा, प्राउड ऑफ यू। लेकिन सवाल यह है कि कौन है वो टैलेंट जिसने एकेडमी का सर गर्व से ऊंचा किया है। देखिए, जिन 2 बच्चों में कांटे का मुकाबला हुआ था, उनका नाम है युवान और अयान। लेकिन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता था ना। तो जो बच्चा अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ है, उसका नाम है अयान। Congratulations. थैंक यू सर। तू ये ट्रॉफी नहीं ले सकता। तुझे ये ट्रॉफी नहीं मिल सकती। ये ट्रॉफी मेरी है। लगता है तुझे ढंग से सुनाई नहीं देता। मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी अंडर 19 में हो चुका है। मैं पूछता हूँ कि किस बेस पे एकेडमी ने इस फकीर को सेलेक्ट किया है? अरे जिनके 2 वक्त के खाने के वांदे एकेडमी उन्हें अंडर 19 भेज रही है। मिस्टर रितेश, बिहेव योरसेल्फ। यहाँ रोटी सब्जी देखकर नहीं, बल्कि टैलेंट देखकर सिलेक्शन होता है। अयान को सिर्फ हमने नहीं, इंडियन क्रिकेट फेडरेशन की जूरी ने सिलेक्ट किया है। यू गॉट दैट? अरे थूकता हूं मैं ऐसे जूरी पे। और आप भी उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अपनी एकेडमी के बारे में सोचिए। मैंने सुना है कि आपकी एकेडमी कर्जे में है। देखिए मिस्टर बलराज, अगर आप अयान की जगह मेरे बेटे को सेलेक्ट करते हैं तो मैं आपकी एकेडमी को डोनेशन के तौर पर 2 करोड़ रुपए दूंगा। इस बैग में 50 लाख रुपए कैश है। ये भी तुम्हारे हुए। थैंक यू। और अगर तुम्हें और चाहिए ना, तो मेरे पास ये इंटरनेशनल कार ही
जितना चाहे निकाल सकते। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। आप जानते नहीं हो कि मेरी पापा की पहुंच कहां तक है। यहां तक है कि तुम्हें इंडियन क्रिकेट बोर्ड में मैं जगह भी दिलवा सकता हूं। देखिए सर, एकेडमी का सरवाइव करना बहुत जरूरी है। अयान तो नेक्स्ट ईयर भी सिलेक्ट हो सकता है, बड़ा मेहनती बच्चा है। इसलिए इस साल की ट्रॉफी जाती है युवान सिंह को। लगी तो नहीं? लीव इट बेटा। गरीब है ना, जिंदगी में पहली बार कुछ मिला है, इसलिए बहुत दर्द हो रहा है। ये पैसे रख ले, अच्छा खा लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, पार्टी शार्टी कर लेना, थोड़ा मजा आएगा, बेटर फील करेगा तू। देखा आप लोग ने किस तरह एक नालायक बाप का नालायक बेटा पैसे देकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं अंडर 19 में। लेकिन सच बात तो यह है कि आपके बेटे को खेलना तो दूर, अभी तो ठीक से उसे बैट पकड़ना भी नहीं आता है। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। देखिए मैडम, एकेडमी को जिस चीज में फायदा होगा बलराज सर वही करेंगे। वैसे भी पैसों का बोलबाला है। देखिए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे मेरी एकेडमी की इमेज खराब होती है। प्लीज। तो फिर आप फिर सिलेक्शन कीजिए और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बेटा फिक्र मत कर, मेरा बेटा जब इंटरनेशनल खेलेगा ना तो तुझे वाटर बॉय रख लूंगा मैं। अच्छा पैसा दूंगा तुझे मैं, जिससे तू अपने लिए और अपने बाप के लिए अच्छे कपड़े और अच्छा खाना ले सके। स्माइल। अब जब तेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा तो तेरा बैट भी मैं ही ले लेता हूं। अगर ये बैट मेरे बेटे को छू भी गया ना तो इसी बैट से तुम बाप बेटे को बाउंड्री के बाहर कर दूंगा। पीछे हट। तू मारेगा मेरे बेटे को? इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हमारे कि तेरे जैसे लोगों की धमकी सुननी पड़ेगी। बेटा तुझे और तेरे बेटे को ऐसा मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा तो शौक मनाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। देखिए मिस्टर रितेश, अगर आप वाकई अपने बेटे का सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो पहले आप हमारी डोनेशन दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है वो आप करते रहिए। 50 लाख रुपए तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, 1.5 करोड़ बाद में दे दूंगा। रितेश जी, बात की बात किसने देखी है? आप तो कार्ड से पेमेंट करने वाले थे ना। लीजिए, इसे स्वाइप कर दीजिए प्लीज। बेचारा गरीब फिर से हार गया मुझसे। इसे ग्राउंड में चौके छक्के मारने आते होंगे और मुझे ग्राउंड के बाहर। ये डिक्लाइन की शोकस है। जैसा बाप वैसा बेटा। बेटे को बैट पकड़ना नहीं आता, बाप को कार्ड स्वाइप करना नहीं आता। तू अपनी हद में रह, नहीं तो क्या? पापा जल्दी से करो ना पेमेंट। क्या हो गया? बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। हम तो आपका हुक्म मानने के लिए यहाँ पे हैं। आपने कहा और हमने किया। एक और तो मेरी वाइफ देविका का है वो, लेकिन ये इसके पास क्या कर रहा है? वो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं करता हूँ। टाइम लेके करोगे क्या? ये कार्ड तुम्हारा तो है नहीं। तुम्हें कैसे
तुम्हें कैसे पता है? जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम्हारे कार्ड में पैसे कितने हैं, तो ये ड्रामा क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, तो ये बात है। मिस्टर बलराज, देखिए मैंने 50 लाख तो आपको दे ही दिए हैं, 1.5 करोड़ मैं शाम तक भिजवा दूंगा। नहीं सर, अगर युवान का अंडर 19 में सिलेक्शन चाहिए तो पूरी की पूरी पेमेंट अभी की अभी करनी होगी, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बाकी के पैसे नहीं दे पाऊंगा? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल शो यू। हेलो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है? मुझे अभी इसी वक्त 2 करोड़ रुपए चाहिए। युवान का अंडर 19 का सिलेक्शन रुका हुआ यहाँ पर। लेकिन मेरे कार्ड में तो पैसे थे। एनीवे, तुम चिंता मत करो, मैं भी भेजती हूँ, ठीक है? डैड, ये आवाज तो मॉम। नहीं बेटा, एक मिनट, हमें पूरा सच नहीं पता है अभी। आ रहा हूं। हाय बेबी, मेरे अकाउंट से पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। यूज कर लिया मैंने। ओ तभी मैं कहूँ। एनीवेज, इट्स ओके, आई सी यू लेटर, बाय। कितनी प्यारी है मेरी बीबी। 2 करोड़ मांगे थे मैंने, 5 करोड़ दे दिए। और मिस्टर बलराज, मैं आपको 2 करोड़ देने वाला था ना, अब मैं अपने बेटे के लिए 5 करोड़ दे रहा हूं। डैमेट दीपिका, मेरे पैसों से तुम अपने आशिक और इस नाजायज बेटे को पाल रही हो। मिस्टर बलराज, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? लाइए मशीन दीजिए। कांग्रेचुलेशन मिस्टर रितेश, हम आपके बेटे को अंडर 19 के लिए सिलेक्ट करते हैं। 7 करोड़। 7 करोड़ देता हूं मैं। अरे बेवकूफ, 7 करोड़ का मतलब भी जानते है तू? है यहां पर असली पैसों की बात हो रही है, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है। अंकल, तुम खुद को और अपने खानदान को बेच के भी इतने पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाओगे। क्यों अपना मजाक बनवा रहे हो? चाय नाश्ता करो और यहाँ से चलते बनो। Really? तुम दोनों जिससे चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें पता भी है वो कौन है? मेरे पापा अजंता ग्रुप के चेयरमैन हैं। अजंता ग्रुप का नाम इस देश में कौन नहीं जानता? अजंता ग्रुप पूरे वर्ल्ड में हर तरह के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और गैजेट सप्लाई करता है। लगता है इन दोनों की जिंदगी इस ट्रॉफी पर टिकी पड़ी हुई है, तभी दोनों का दिमाग खराब हो गया है। अजंता ग्रुप की सीईओ देविका मेरी वाइफ है। ए सुनो बेटा, इधर आओ। ये ले 50 लाख रुपए भीख के तौर पर तुझे देता हूं मैं। अपने बेटे का दिमाग ठीक करवा देना। मिस्टर समर सिन्हा के नाम पर हमारे पास 7 करोड़ रुपए आ गए। इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अरे इस फकीर के पास 7 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? आप अपना अकाउंट चेक कीजिए, अपना अकाउंट में चेक कीजिए आप। रितेश जी, अकेडमी चलाने से पहले मैं बैंकर ही था। पैसा चेक करने के मामले में चूक नहीं कर सकता। हेलो, हाय बेबी। डार्लिंग, आज हमारे बेटे के फ्यूचर का सवाल है। आज हम हारना नहीं चाहते। मुझे अभी इसी वक्त और पैसे चाहिए। ये कौन बदतमीज लोग हैं जो तुम दोनों को इतना परेशान कर रहे हैं? चुपचाप मेरे बेटे को ट्रॉफी क्यों नहीं ले जाने दे सकते? एनीवे, मैं तुम्हें अभी पैसे भेज रही हूँ, तुम उनके मुंह पर फेंक के मारना। अब दिखाता हूं मैं अपनी असली रईस। भाई अपनी मशीन देना जरा। जी।
ये लीजिए। मिस्टर रितेश ने 3 करोड़ और ट्रांसफर कर दिए। इस तरह से मिस्टर रितेश के हो गए 8 करोड़। यहाँ तो करोड़ों की बातें ऐसी हो रही है जैसे चिल्लर। मैम, यही इस वर्ल्ड की रियलिटी है। टैलेंट तो बस दिखावा है, असली खेल तो पैसों का है। बिल्कुल सही कहा आपने। मिस्टर समर्थ सिन्हा ने 1 करोड़ 1100 रुपए और ट्रांसफर कर दिए और उनका टोटल होता है 8 करोड़ 1100 रुपए। अब तू दिखा कितना पैसा है तेरे पास। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जितने भी पैसे लगाओगे उससे 1100 रुपए ज्यादा मैं लगाऊंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरी नजर में तुम बाप बेटे की औकात, वैल्यू 1100 से ज्यादा की है नहीं। क्या हुआ मिस्टर रितेश, आपके सारे पैसे खत्म हो गए क्या? पापा क्या कर रहे हो आप? इन 2 कौड़ी के लोगों से नहीं हार सकते। सब लोग देख रहे हैं इधर। जल्दी से पैसा ट्रांसफर करिए। बेटा कैसे ट्रांसफर करूं मैं? अकाउंट में इस वक्त पैसे नहीं है। पापा तो मम्मी को बोलिए। बेटा मम्मी भी एक दिन में इतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकती है। अब तू टेंशन क्यों ले रहा है? ये ट्रॉफी तो तेरे छोटी मोटी चीज है, छोड़ दो। मिस्टर रितेश, वेट कर रहा हूं मैं कि ये जो कंपटीशन है ये थोड़ा आगे बढ़े। क्या हुआ? मिस्टर समर्थ सिन्हा जी, मैं अगर चाहूं ना तो इस अकेडमी में इतना पैसा दे सकता हूं कि वहां रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इन्हें मैं 1 रुपए और ज्यादा नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों की नजरों में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। और इस एक ट्रॉफी के ना मिलने से ना मेरे बेटे की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जैक्टली, ये गरीब आयान आगे बढ़ता है, इसको बढ़ने देते हैं। मेरा क्या है, मैं तो अपने मम्मी का बिजनेस आगे संभालूंगा और किसी भी स्पोर्ट्स टीम का ओनर बन जाऊंगा। झूठ, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तेरी मम्मी अजंता ग्रुप्स की ओनर है ही नहीं। ओ हेलो, तुझे जो बोलना है तू बोल, लेकिन मैं मेरी मम्मी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। तो होता कौन है उनकी जॉब पे क्वेश्चन करने वाला? ये देख, ये हमारी फैमिली पिक्चर। वो तो मेरे साथ मेरे पापा आए हैं, वरना अगर मम्मी इधर आई होती ना तो तुम दोनों बाप बेटे की अच्छी खबर लगा देती। अरे ये तो नहीं बेटा नहीं। ये बात सबके सामने आ गई तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा। वैसे भी इस मैटर की तह तक जाना चाहता हूं मैं। क्या हुआ मिस्टर समर्थ सिन्हा? मेरी वाइफ की तस्वीर देखकर तुम्हारे पांव फूल गए? हाँ, अरे तुम ही नहीं, यहाँ पूरा शहर उसके नाम से कांपता है। यहाँ क्राउड में बैठा हुआ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो देविका को नहीं जानता होगा। सब जानते हैं कि उसके एक कॉल से वो कुछ भी करा सकती है। तुम तो उसके सामने एक छोटे से कीड़े मकोड़े की तरह हो, एक मामूली कीड़े मकोड़े की तरह यूं मसल जाओगे। तुम ये सबसे एक बात तो साफ हो गई कि तुम अपनी बीवी के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले एक इंसान हो। फैंटास्टिक। अब कहो उससे कि तुम्हारी तरफ कुछ हड्डियां डालने की ये सिचुएशन तुम थोड़ी संभाल लो। कॉल हर अगेन। नहीं तो फिर हम ये ट्रॉफी लेके यहां से जा रहे हैं, और फिर ये मत कहना युवान कि तुझे फेयर चांस नहीं मिला। रितेश सर, आपकी वाइफ के पास इतना पैसा है कि वो पूरा का पूरा शहर खरीद सकती है। एग्जैक्टली। आप इनके सामने क्यों झुक रहे हैं? इनसे हारना आपकी नहीं, डायरेक्ट आपकी वाइफ की इंसल्ट है। हाँ पापा, ये सब सही कह रहे हैं। मैं इस लूजर से हार नहीं सकता। ये मैं क्या कर बैठा? मुझे तो लगा था कि देविका का नाम सुनकर बाप बेटे डर जाएंगे, लेकिन डरना तो दूर, उल्टा ये चैलेंज कर रहे हैं। पापा, मम्मी को फोन करने जाओ, जल्द से जल्द कॉल लगाओ आप। ट्राई करता हूँ।
हेलो डार्लिंग। तुम्हारे डार्लिंग के यहाँ पे पचट्टे खुल गए हैं। अरे युवान के हाथ से टॉफी निकल रही है, तुम डार्लिंग डार्लिंग कर रही हो। ये बदतमीज बाप बेटा अभी तक अड़े हुए हैं। इन्हें पता नहीं युवान किसका बेटा है। पता है, तभी इसीलिए इतना ज्यादा उछल रहे हैं वो। अब यहाँ पर बात सिर्फ युवान की नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन भी दांव पर लग गई है। मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रही हूँ। ये बाप बेटे ने बहुत ही गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। चलो। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।